नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक नए बैच के साथ हम लोग फिर से आए हैं। एक बहुत ही शानदार बैच मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है दोस्तों मैथ्स फाउंडेशन बैच। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पूरा सिलेबस होगा। ठीक है। बिल्कुल माइनस से लेके तो टॉप तक जाएंगे हम लोग। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, जीरो से भी नहीं, बिल्कुल माइनस से लेके टॉप तक जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो दोस्तों, एरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही पार्ट में आपको पढ़ाने वाला हूं। एरिथमेटिक और एडवांस दोनों ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, एसआई हुआ, रेलवे हुआ, पटवारी हुआ, बैंक हुआ, लेबर इंस्पेक्टर हुआ, कांस्टेबल हुआ, जेल प्रहरी हुआ, या व्यापम के कोई भी एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी करते हैं, तो ये क्लास खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। ठीक है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में मैं और डिटेल में बता देता हूं। अभी मैं आपको पूरी टॉपिक की लिस्ट भी बताऊंगा कि मैं कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे होंगे, सारी एग्जाम्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहां पे 1 ईयर की वैलिडिटी दी जा रही है आपको। दोस्तों, मैं आपका कोर्स 5 महीने में, लगभग 5 महीने में मैं आपको फिनिश करके दे दूंगा। ठीक है। अगर आगे चल के 2 लेक्चर भी पर डे डालने पड़े तो हम 2 लेक्चर भी पर डे डालेंगे, लेकिन 5 महीने से ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग। 5 या 5 के अंदर अंदर ही फिनिश करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं रोज 2 लेक्चर डाल रहा हूं तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 1 साल तक की वैलिडिटी दे रहा हूं, आप आराम से देखिए इस चीज को। ठीक है। तो दोस्तों, अब और आगे कुछ पॉइंट्स है जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे फीस के बारे में मैं बता दूं, फीस मात्र 500 रुपये रखी गई है दोस्तों इसकी, जो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बहुत छोटा अमाउंट है। ठीक है। जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं अभी कोरोना महामारी में, उसको देखते हुए केवल 500 रुपये फीस रखी है हम लोगों ने इसकी। ठीक है। दोस्तों, 500 रुपये फीस से ये मत समझिएगा कि थोड़ा कुछ शॉर्ट में निपटा देंगे या वैसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पूरे डिटेल पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है। जो भी एग्जाम्स है ये सारी इनके बिल्कुल परफेक्ट, जो जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है। और यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी मैं आपको बहुत अच्छा करवाने वाला हूँ इसी के साथ। अभी मैं आपके सामने टॉपिक की लिस्ट डालने वाला हूँ। ठीक है। दोस्तों, अगली बात कि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ क्लास में करेंगे डेली, आज जो मैं फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूँ उसका नाम है एवरेज, औसत। ठीक है। जैसे आज मैं आपको एवरेज कराने वाला हूँ दोस्तों, तो एवरेज में क्या होगा कि एवरेज के जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा ना, मैं हाथों हाथ आपको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता जाऊंगा, ताकि आप खुद भी जज कर पाए कि हम कितना सीख पाए हैं, हम आज की क्लास से कितना अपने अंदर ले पाए हैं। ठीक है। अब दोस्तों, अगली चीज ध्यान देना आप लोग, ये तो वो क्वेश्चन है जो मैं डेली आप लोगों को दूंगा। दूसरा ये कि जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, तो टॉपिक खत्म होते से ही मैं आप लोगों के सामने 150 क्वेश्चंस की एक शीट रखूंगा। ठीक है। और दोस्तों, मेरी गारंटी है कि ये 150 क्वेश्चंस की जो शीट है, ये आप 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर फिनिश कर देंगे सारा पढ़ने के बाद। ठीक है। बिल्कुल मैं आपको हर चीज का मतलब बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक में ले जाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊंगा, और फिर ही सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। कुछ भी हवा में नहीं उड़ाएंगे हम लोग। ठीक है। बाई चांस कभी नया क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो फिर वो हमारी वो जो नॉर्मल चीजें होती है वो काम नहीं आती, ट्रिक फ्रिक जो भी हम लगाते हैं। ठीक है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा और बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा। ठीक है। हर क्वेश्चन का आज के डेमो में आप लोग देख ही सकते हैं, मैं एवरेज स्टार्ट कर रहा हूं आज के डेमो में। ठीक है। तो दोस्तों, ये 2 प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक तो क्लास में हाथों हाथ देता जाऊंगा, दूसरा मैं आपको जब टॉपिक फिनिश होगा तो उस टॉपिक की शीट भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यूस चलती रहेगी। ठीक है। अब दोस्तों, अगली चीज, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरा नंबर लिखा है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों, 2 या 3 दिन में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, और ये हमारा बैच भी चालू, बैच तो आज से ही शुरू हो गया, ये मतलब बैच भी 2 या 3 दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो फीस ज़्यादा नहीं है दोस्तों, केवल 500 रुपये रखी है हम लोगों ने इसकी फीस। और किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो है हमारे पास, कॉन्टैक्ट नंबर आप डायल करें और कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब आपके सामने मैं टॉपिक की लिस्ट डाल देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों, सारे टॉपिक की लिस्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका रख सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग एवरेज यानी औसत चालू करते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक है एवरेज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं औसत। ठीक है।
दोस्तों सिर्फ एक तरीका बताऊंगा और सारे क्वेश्चन उसी एक तरीके से हो जाने हैं, और कोई भी क्वेश्चन 10-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। शुरू में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। औसत एवरेज का बस हमें मतलब देखना है, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर अंदर होंगे, ठीक है। देखिए आप लोग, एवरेज औसत। दोस्तों अगर हम हमारी मैथमेटिक्स की भाषा में बोलें, एवरेज औसत का कोई एक परफेक्ट मीनिंग अगर निकालें तो उसका ये होता है बराबर करना। एवरेज यानी औसत का मतलब क्या होता है, बराबर करना, ठीक है। कैसे बराबर करना, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 12 और 18 इनका एवरेज क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है 12-18 का एवरेज यानी औसत क्या होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बहुत आसान है, आप लोग आराम से समझना, बस ये समझ लिया तो सारा औसत खत्म। देखिए जैसे ही इन्होंने पूछा कि इनका एवरेज बताओ, इनका औसत बताओ, हमारे दिमाग में तुरंत मतलब आ जाना चाहिए बराबर करना है, बस बात खत्म। देखिए एक के पास 12 रुपये, एक के पास 18 रुपये हैं। इसने बोला भाई मेरे पास 12 रुपये हैं, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अच्छा तेरे पास 12 है तो एक काम करता हूं मैं अपने पास भी 12 रुपये रख लेता हूं। ये बोल रहा है अपने पास भी 12 रुपये रख लेता हूं। अब मेरे पास कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 6 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं। ध्यान देना बराबर करने का तरीका क्या है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। इसके पास 12 रुपये थे, इसके पास ज़्यादा हैं, तो इसने बोला कि चल मैं भी 12 रुपये रख लेता हूं और 6 रुपये मैं अभी साइड में रख देता हूं। अब ये क्या बोलने वाला है आगे कि अब एक काम करते हैं, हम दोनों के पास 12-12 रुपये पड़े हैं, तो हम एक काम करते हैं ये जो 6 रुपये है ना इनको दोनों बराबर बांट लेते हैं। तो 6 रुपये को बराबर बराबर 3 ये ले लेगा, 3 ये ले लेगा, बढ़ जाएंगे ऐसे बराबर। तो मुझे बताओ दोनों के पास कितने कितने रुपए हो गए, 15 रुपये इसके पास हो गए, 15 रुपये इसके पास हो गए। तो एक के पास 12, एक के पास 18 थे, फाइनली दोनों के पास कितने कितने आ गए, 15-15। औसत का मतलब ही ये होता है कि बराबर कर दो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15। इसने हमसे एवरेज पूछा था, हमने एवरेज निकाल दिया भैया 15। बहुत आसान काम है, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। एक के पास 12 था, एक के पास 18 था। इसने बोला मेरे पास 12 है, इसने बोला मैं भी 12 रख लेता हूँ, 6 साइड में निकाल देता हूँ। अब फिर इन्होंने ये तय किया कि इन 6 को भी हम बराबर बांट लेते हैं, क्योंकि 12-12 तो बराबर है ही सही हमारे पास, ये 6 भी बराबर, तो 3 इसने ले लिए, 3 इसने ले लिए, 15-15 दोनों के हो गए। तो 15 हो गया एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है बराबर कर दो, जो बराबर नंबर आए हैं वही एवरेज होगा, ठीक है। दोस्तों इसको नोट डाउन करो, मैं अभी आपके दिमाग में ये तरीका पूरी तरीके से घुसाने वाला हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन से सारी चीजें दिमाग में नहीं घुसती है, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और लेने वाला हूं मैं, थोड़े डेटा बड़ा बड़ा के, ठीक है। नोट डाउन करें फिर मैं लाता हूं आपको। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें आप लोग। दोस्तों अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक 13 है, एक 23 है, इनका औसत बताना है। सेम क्वेश्चन है, एवरेज बताना है। क्या आप लोग बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? खुद ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को रोक के, ठीक है। मैं यहाँ कर रहा हूँ कंटिन्यू। तो देखिए 13 है, 13 इसने ऐसा कैसा रख लिया यहाँ पे। अब इसको पता चला कि इसके पास 13 ही है, तो इसने बोला मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पास भी 13 ही रख लेता हूँ। बचे कितने मेरे पास, 23 में से मैंने 13 यहां रख दिए, तो बचे मेरे पास 10। अब इन 10 का हम दोनों भाई क्या करेंगे, आपस में बराबर बांट लेते हैं। 13 इसके पास थे, 13 इसने यहां रख लिए, 10 बचे, 10 दोनों बराबर बांट लेते हैं। तो दोनों 10 को बराबर बांटेंगे तो 5-5 दोनों ले लेंगे, 10 रुपए हैं तो ये 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो दोस्तों हमारा एवरेज कितना हो गया, 18 हो गया। खत्म बात, बस इतनी सी बात थी। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस इसी एक तरीके से सारे क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, टेंशन करने लेने की आवश्यकता नहीं है,
कि सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग, वो अलग, ऐसा नहीं, एक ही तरीके से सारी खत्म। अब इस तरीके को मैं और शॉर्ट कर देने वाला हूं आपके सामने। देखिए शॉर्ट कैसे करूंगा आप लोग समझिए। हम ले दे के क्या कर रहे हैं, 2 बार लिख रहे हैं, 13 + 5 18, 13 + 5 18, ठीक है। अब हम 2 बार नहीं लिखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, इस साइड ही ले लेता हूं और इसका नाम रख देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, इसको शॉर्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया 15 और 23, इनका औसत बताइए आप लोग क्या होगा। तो देखिए एक बात तो तय है, ये अपने 15 निकाल के यहां सामने रख देगा, ये भी अपने 15 निकाल के यहां रख देगा। दोनों ने 15 रख दिए, यहां दोनों ने 13 रखे थे ना निकाल के, इसके पास 13 थे तो इसने भी 13 निकाल दिए थे। ऐसे इसके पास 15 है तो इसने भी 15 निकाल दिए, 15 दोनों ने निकाल दिए। अब मुझे बताओ इसके पास कितने बचे, 23 में से 15 यहां निकाल दिए तो कितने बचे, इसके पास 8 बचे, ठीक है। अब मुझे बताओ अभी दोनों के पास 15 है, अभी दोनों के पास कितने 15 है, बच कितने रुपए रहे हैं, 8 रुपए बच रहे हैं। अभी दोनों के पास 15 रुपए हैं, अब 8 रुपए बच रहे हैं। अब 8 रुपए ये कितने बांट लेंगे, 4 बांट लेंगे दोनों। तो देखिए अभी दोनों के पास 15 है, अब दोनों के पास 4 रुपए और चले जाएंगे तो दोनों के पास हो जाएंगे 19 रुपए। सेम वही किया है जो यहां किया था हम लोगों ने, यहां 10 बचा था तो 5 बांटा था हम लोगों ने, यहां भी सेम किया है। यहां हम दोनों चीजें एक साथ बोल रहे हैं, 15 4 दोनों ने ले लिया तो दोनों के पास 19 हो गया, 13 5 दोनों ने ले लिया तो दोनों के पास 18 हो गया। एक ही स्टेप कर लेते हैं ना, क्यों हम बार बार चक्कर में पड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, अच्छे से आप लोग नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखें मैं फिर से बोल रहा हूं, बस ये तरीका अगर आ गया हमें, कोई फॉर्मूला मत पढ़ना, फॉर्मूला सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन कर पाएगा, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, 20 22 और 27, इनका एवरेज क्या होगा, 20 22 27, क्या आप ट्राई कर सकते हैं इसे। बीस 22 और 27 का एवरेज क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चलिए देखते हैं हम लोग, बड़ा आसान है ये भी। सबसे छोटा ये आदमी है 20, इसके पास भी 20 है, इसके पास भी 20 है। सबसे छोटा ये था 20, इसने अपने पूरे 20 यहां रख दिए, जैसे यहां पे इसने पूरे 15 यहां रख दिए थे। 20 रुपए इसने रख दिए, इसने भी अपने 20 रुपए यहां रख दिए, इसने भी अपने 20 रुपए यहां रख दिए। तीनों के 20 यहां रखे हुए हैं, ठीक है। तीनों के 20 रुपए यहां रखे हुए हैं। अब बताओ मुझे कितना बचा हमारे पास, इसने तो पूरे 20 यहां रख दिए थे तो इसके पास तो कुछ बचा नहीं होगा। 22 थे, 22 में से 20 यहां रख दिए, कितना बचा 2, प्लस 2 तो इसके पास से बचा, इसके पास 27 थे, 27 में से 20 यहां रखे, कितने बचे 7। तो मुझे ये बताइए 2 + 7 टोटल कितने रुपए बच के आ रहे हैं, 9 रुपए बच के आ रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा, अभी तीनों के पास 20 थे, तीनों लोगों ने बोला था कि भाई छोटे वाले की बात मान लेते हैं, 20 ले लेते हैं और बचा हुआ पैसा साइड में रख देते हैं। तो 20 तीनों के पास है। अब बचे 9 रुपए, अब 9 रुपए कितने लोगों में बटेंगे, 3 लोगों में बटेंगे यानी। अभी तीनों के पास 20 है, अब 9 रुपए को 3 हिस्सों में बांटो आप, तो 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया हो जाएगा ना। अभी सबके पास 20 रुपए हैं, अब 9 है तो 9 का मतलब हर एक के पास 3 रुपया और पहुंच जाएगा, तो हर एक के पास 23 रुपया हो जाएगा। आया समझ में आप लोगों को, हर एक के पास 20 रुपया था, 9 रुपए एक्स्ट्रा थे, मतलब अब हर एक को 3 रुपए मिल जाएंगे, 3 लोग हैं तो अब हर एक के पास 23 हो जाएगा। तो आंसर हो गया हमारा 23, एवरेज निकल गया। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था ये, समझ रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को, सीधे सीधे आंसर दे देगा हमारा ये, ठीक है। तो चलिए
अब एक और शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही देता रहूंगा। अभी आपके पास पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना, बोर्ड पे ही लिखे हुए आएंगे पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो उन्हीं को पढ़ पढ़ के हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 22, 23, 25, 26। यहाँ 3 थे, अब 4 लोग हो गए। चारों का औसत बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटा यही है 22, ठीक है। तो सबके पास से 22 22 निकाल लो, तो चारों के पास से ये चारों के 22 22 22 22 हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके पास कितना बचा। इसके पास 1 बचा, इसके पास 3 बचे, इसके पास 4 बचे। बचे या नहीं ये लोग? ये 23 था, 22 यहाँ रख दिए, 1 बचा। इसके पास 25 थे, 22 यहाँ रख दिए तो 3 बचे। इसके पास 26 थे, 22 यहाँ रख दिए तो 4 बचे। टोटल कितना बचा? 8 बचा। बचा या नहीं 8? सब ने 22 22 22 22 यहाँ रख दिए। अब बचे 8 रुपये। 4 लोगों में 8 रुपये बटेंगे तो 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये सबको मिल जाएंगे। अभी सबके पास 22 रुपये 22 रुपये 22 रुपये 22 रुपये हैं। अब 8 रुपये बचे हैं, तो 4 लोगों में कैसे बांटोगे? सबको 2 2 रुपये दे दोगे। 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये सबको। 8 रुपये 4 लोगों में ऐसे ही बटेंगे ना, 2 रुपये करके। तो टोटल कितना हो गया? 24 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, कई लोग एक दिक्कत को समझ रहे होंगे यहाँ पे। वो लोग बोल रहे होंगे अगर 25 रुपये बचे होते तो फिर कितने कितने बांटते हम लोग? बहुत आसान है, 8 रुपये हैं। 8 रुपये कितने लोगों में बांटने हैं आपको? 4 लोगों में। 8 रुपये 4 लोगों में बांटने थे तो 4 से डिवाइड कर दो, तो हर एक को कितने रुपए मिल जाएंगे? 2 रुपये मिल जाएंगे। 8/4 2 हो जाएगा। तो समझ पाए आप लोग बांटने का तरीका। अगर आपको 20 रुपये 5 लोगों में बांटने हो तो 5 से डिवाइड कर दो, हर एक के पास 4 रुपये चले जाएंगे। अगर आपको 6 को बांटना है तो 6 को 6 का डिवाइड कर दो, कुछ ना कुछ पॉइंट में आ जाएगा। 7 में बांटने तो 7 से डिवाइड कर दो। चलिए, तो दोस्तों इतना तो तय है कि आपको इतना तो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए, अब मैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरीके से पकड़ बना ले ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने। वीडियो रोक के, वीडियो को पोस्ट करके आप लोग नोट कर ले, जब मैं उधर जाता हूं इतने वीडियो को पोस्ट कर लिया करिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। 323, 329, एक ले लेते हैं हम 331 और एक ले लेते हैं हम लोग 337। तो दोस्तों ये 4 नंबर मैंने ले लिए अब, ठीक है ना। अब एवरेज का वो जो मूल फॉर्मूला जो है ना, जो जनरली लोग पढ़ते हैं, वो यहाँ लगाएंगे ना तो काफी मेहनत का काम हो जाएगा। लेकिन हमारा जो तरीका है बिल्कुल सट से आंसर निकाल के देगा, कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल के देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे छोटा यही है 323, तो सभी से 323 निकलवा लो। 323 323 323 323 323 4 बार सभी ने यहां निकाल के रख दिए। अब मुझे बताओ, इसके पास 329 थे, 329 में से 323 यहां रख दिए, कितने बचे? 6 बचे। 331 में से 323 माइनस करो, 331 में से 323 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे आपके पास? निकाल पा रहे हैं आप लोग? 8 बच जाएंगे आपके पास। 337 में से 323 माइनस करेंगे जब आप, 337 में से 323, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। बात समझ में आई? 6 और 8 14 और 14 कितने हो गए? 28 बचे टोटल हमारे पास। ध्यान देना, अभी चारों के पास 323 323 323 323 है, 28 रुपए बच रहे हैं। 28 रुपए को ये चारों लोग मांगेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। हर एक के हाथ में कितना कितना रुपया आएगा? 7 रुपया सबके हाथ में आएगा। अभी सबके हाथ में 323 323 323 323 था।
अब सबके हाथ में 28 को जब बांटा तो हर एक के हाथ में 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए 7 रुपए और आ जाएंगे, तो 323 और 7 रुपए, यानी एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 330 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन करें इस चीज को, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूं। चलिए, तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए तो हम अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये यहां दिखाई दे रहा है, मैं ये क्वेश्चन कॉपी में पढ़ रहा हूं। चलिए, एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 13 इनिंग इज 55 रन। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 13 पारियों का औसत कितना है, 55 रन बताया जा रहा है। ठीक है, ही स्कोर 97 इन हिज नेक्स्ट इनिंग, वह अपनी अगली पारी में 97 रन और बना देता है। फाइंड हिज न्यू एवरेज। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप लोग क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने कितनी पारियां खेली, 13 पारियां खेली। ये मैंने 13 यहां लिख दिया, 13 पारियां। ठीक है, 13 पारियां खेली इस क्रिकेट खिलाड़ी ने। ठीक है, और 13 पारियों का इसका जो एवरेज रहा है, एवरेज रहा मतलब जो औसत रहा है इसका 13 पारियों का, वो हमें कितने रन बताए जा रहे हैं, 55 रन, 55 रन हमें बताए जा रहे हैं। 13 पारियों का औसत 55 रन। अब आप लोग समझना है ना, मैंने ये सब शॉर्ट में लिख दिया है, अब आप लोग आगे समझना। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि उसने अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में उसने 97 रन बनाए, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। चलिए, 13 पारियों तक तो औसत 55-55 चला, अगली पारी में उसने 97 रन बनाए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, अब बताओ नया एवरेज क्या होगा। क्योंकि देखिए पहले 13 पारियों का एवरेज तो 55 रन था। ठीक है, अब एक पारी और खेली और 97 रन बना दिए, तो एवरेज तो बढ़ गया होगा। तो वो यही जानना चाह रहा है कि बताओ अब एवरेज कितना हो गया होगा 13 + 1 यानी 14 पारियों के बाद। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सटीक तरीके से निपटा देंगे अपन इसको। देखिए वही तरीका हमारा, इन 13 लोगों के पास 55 रुपए हैं, इन 13 लोगों के पास 55 रुपए हैं। ठीक है, और इस एक आदमी के पास 97 रुपए हैं। अब हमें इन सब का एवरेज निकालना है, तो वही तरीका, छोटा आदमी कौन है, ये है, ये रहा 55 रन। इन 13 लोगों ने अपने 55 रन यहां रख दिए, क्योंकि 55 एवरेज था, औसत था, और एवरेज का मतलब होता है हर एक के पास 55 होना। ठीक है, बराबर बराबर होना हर एक के पास। तो इन 13 लोगों ने अपने 55 यहां रख दिए, इस 97 वाले ने भी अपने 55 यहां रख दिए। अब इसके पास कितने बचे आप लोग बताओ मुझे, 97 में से 55 रन इसने यहां रख दिए, तो इसके पास बचे हैं 42। कितने बचे हैं, 42। अब मुझे बताओ, ये अभी तक 13 + 1 14 लोग हैं हमारे पास, या 14 पारियां बोल लो, हमारे पास 14 लोग हैं, और 14 ही लोगों के पास 55 रन 55 रन 55 रन 55 रन है। इन 13 के 55 पड़े हैं यहाँ पे, और इस एक आदमी के भी 55 रन पड़े हैं, टोटल 14 लोगों के 55 रन 55 रन 55 रन पड़े हैं यहाँ पे। अब 42 रन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब हमें पता है कि इन 42 रनों को बराबर बांटना है 14 लोगों में। ठीक है, 13 + 1 कितने लोग हैं हमारे पास, इस बार 14 लोग हैं। अभी तक क्या होता आ रहा था, 3 लोग 4 लोग 5 लोग ज्यादा से ज्यादा। अब ये क्वेश्चन कितने लोगों का हो गया, 14 लोगों का हो गया। 13 यहां है, 1 यहां है, तो ध्यान देना 14 लोगों के 55 यहां पड़े हैं। अब 42 रुपए बच रहे हैं, जो 14 लोगों में बटेंगे, तो हर एक के हाथ में कितने कितने आएंगे, 3 और आ जाएंगे। तो पहले 14 लोगों के पास 55 थे, अब 14 के पास 3 और जा रहे हैं। कितने कितने और जा रहे हैं, 3 और जा रहे हैं। तो अब हर एक के पास कितने कितने हो जाएंगे, 58 सबके पास, 14 लोगों के पास ही। तो बहुत बड़ी तोप चीज नहीं थी दोस्तों, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले मैं कराता हूं, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, नोट डाउन करें।
चलिए वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लें आप लोग। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन दे दिया, बस मैंने डेटा बदल दिया। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे? देखिए क्वेश्चन ऐसा है, 15 पारियों का औसत 40 रन है, 15 पारियों का एवरेज 40 रन है। अगली पारी में उसने 72 रन बना डाले, तो अब नया एवरेज क्या होगा? 15 पारियों का एवरेज 40 था, तो अब 16 पारी हो गई है, 16 पारी का एवरेज क्या होगा? आप लोग वीडियो रोक के ट्राई करो, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे। देखिए इन 15 लोगों के पास, सबके पास 40-40 रुपए पड़े हुए हैं और इसके पास 72 रुपए हैं, तो 15 और एक 16 लोग, 16 ही लोग यहां पे 40 रुपए रख देंगे। इन 15 लोगों के 40-40 आ गए, 72 में से भी 40 रुपए यहां आ गए। अब मुझे बताओ 72 में से कितने रुपए बचे हमारे पास? 72 में से 40 को काट दो तो हमारे पास बचे हैं 32 रुपए। कितने रुपए बचे हैं दोस्तों हमारे पास? 32 रुपए। अब मुझे बताओ ये 32 रुपए के हकदार कौन लोग हैं? अभी तक ध्यान देना, अभी तक क्या सिचुएशन है? अभी तक 16 लोगों के पास 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए पड़े हुए हैं, 32 रुपए बचे हुए हैं। अब ये 32 रुपए कितने लोगों में बटेंगे? 16 लोगों में बटेंगे। 15 और एक 16 लोग है ना, हमारे पास 16 पारियां हैं। तो मुझे बताओ अगर 32 रुपए 16 लोगों में बटेंगे तो हर एक के पास कितने कितने आ जाएंगे? 2-2 रुपए सबके पास आ जाएंगे। तो मेरी बात सुनिए, पहले 16 लोगों के पास 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए थे, अब 16 ही लोगों के पास 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए और आ रहे हैं, तो अब 16 ही लोगों के पास कितने रुपए हो जाएंगे? 42 रुपए 42 रुपए 42 रुपए। समझे आप इस चीज को? चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब देखिए, अब मुझे आप लोग कमेंट्स में जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बोला था मैं हाथों हाथ प्रैक्टिस करवा दूंगा सारे क्वेश्चनों की, ठीक है? आपको बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नोट, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में दीजिए। तो दोस्तों क्या हुआ? सेम क्वेश्चन है, 11 पारियों का औसत 50 रन है, एक पारी और खेली तो 74 हो गया, तो नया एवरेज बताओ क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट्स, अच्छा ये 74 नहीं, सॉरी ये होगा हमारा 72, नहीं 74, ठीक है, ओके। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट्स में दीजिए, क्या होगा? 74 ये है ना, अगली पारी में 74 रन उसने बना दिए। चलिए तो अब मैं लाता हूं आपको अगले क्वेश्चन पे, ठीक है दोस्तों? बहुत मजा आने वाला है, आप लोग बस देखते जाइए, बड़ी आसानी से एग्जाम क्रॉस करते हैं अगर ऐसे प्रैक्टिकल आप लोग समझते रहे तो, ठीक है? चलिए अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन है ना आपको शीट में भी मिल जाएंगे, ठीक है? टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी आपको इससे काम चलाना पड़ेगा, है ना? अभी तो मैं डेली क्वेश्चन दे रहा हूं, आप यहीं प्रैक्टिस करें। शीट में आपको लास्ट दे दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस, आप अपने आप का टेस्ट ले पाए। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट इज 50 किलोग्राम, 1 मिनट, 6 लोगों का औसत कितना है? 6 लोग हैं और औसत कितना है? 50 किलो है। अच्छा हम यहां लिख ले वापिस, एवरेज यानी औसत 50 है और लोग कितने हैं हमारे पास? 6 लोगों का एवरेज 50 किलो है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है डेट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 51 किलोग्राम, और 2 स्टूडेंट और हैं जिनका कितना है? 51 किलोग्राम, 51 किलोग्राम औसत भार है। तो ये लो 2 और लिख लिए, और इनका औसत कितने किलोग्राम है? 51 किलोग्राम है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड दैट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 55, 2 स्टूडेंट और हैं जिनका कितना है? 55 किलोग्राम है, ठीक है? ये है हमारा एवरेज, 2 स्टूडेंट और हैं जिनका 55 किलोग्राम है।
द एवरेज वेट ऑफ ऑल 10 स्टूडेंट इज, सभी 10 विद्यार्थियों का औसत क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। पिछली बार 2 ग्रुप थे, इस बार 3 ग्रुप हो गए, क्या फर्क पड़ता है, 10 ग्रुप हो जाएंगे तो भी हम उस क्वेश्चन को कर डालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। याद रखिएगा, यहाँ 6 लोगों का औसत 50 है, यहाँ 2 लोगों का 51 है, यहाँ 2 लोगों का 55 है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात को समझिए। 50, 51, 55, एक बात तो तय है कि सब लोग अपने 50-50 यहाँ निकाल के रखने वाले हैं। सबसे छोटा 50 ही है, क्योंकि सबने अपने 50 रुपए निकाल के रख दिए। अब मुझे ये बताओ कि बचा कितना हमारे पास, किस किस के पास कितना कितना रुपया बचा है, वो सब बाहर निकाल के बताओ। किलो हटा देते हैं, इनको हम रुपयों में ही चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किलो ले लो रुपये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन 6 लोगों ने तो अपने 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए सबने यहां रख दिए होंगे। ये जो 2 लोग थे, इनके पास 51 थे, इन्होंने 50-50 यहां रख दिए हैं, सभी ने 50-50 रखे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ इनके पास कितने रुपए बचे हैं 2 लोगों के पास। डेफिनेटली आप लोग समझ रहे होंगे, 2 लोगों का एवरेज 51 था, मतलब दोनों के पास 51 रुपए थे। 51 रुपए 2 लोगों के पास थे, लेकिन इन दोनों ने यहाँ 50-50 रखे हैं। ले देखे सहयोग तो सभी को 50-50 का ही करना है पहले, क्योंकि इसके पास 50 है तो पहले तो बराबर बन जाए सब लोग। तो इन दोनों ने 50-50 यहाँ रखे होंगे, 2 लोग हैं, तो इनके पास 2 रुपए बचे होंगे या नहीं, 2 रुपए। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझिए। ऐसे देखने पे तो ऐसा लग रहा है कि 51 है 50 है, मतलब इसके पास 1 रुपया बचा है। कितना रुपया, 1 रुपया। लेकिन वो 1 रुपया 2 लोगों के पास बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो 51 था, यहाँ 50-50 है, तो 1 रुपया 2 लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक है, प्लस अब हम आते हैं इधर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हट जाए तो दिक्कत नहीं है ना। 1 रुपया 2 लोगों के पास। अब मुझे बताओ यहाँ क्या बचा है, यहाँ मैं क्या लिखूं। यहाँ टोटल 55 रुपए थे 2 लोगों के पास, दोनों ने 55 में से यहाँ 50 दे दिए। तो मुझे बताओ इन दोनों के पास 5 रुपए बचे, 2 बार 5 रुपए 2 लोगों के पास बचे यहाँ पे या नहीं बचे। या तो डायरेक्ट अगर समझ पा रहे हो कि 55 थे, 50 यहाँ रख दिए होंगे, तो 5 और 5 बचे होंगे, यानी 10 रुपए बचे होंगे। या फिर ऐसे ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपया बचा 2 बार, यहाँ 5 रुपए बचे हैं 2 बार। आई बात समझ में आप लोगों को। इससे पहले के क्वेश्चन में क्या हुआ था, इसके पहले के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था क्या हुआ था, वहां बस एक सिंगल आदमी था, यहां 2 आदमी आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को करने में टाइम लगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 2 रुपए यहां से बचे थे, 10 रुपए यहां से बचे हैं, 2 रुपए यहां से, 10 रुपए यहां से, टोटल कितने रुपए बचे हैं, 12 रुपए बचे हैं। बचे हैं या नहीं बचे हैं, 12 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये 6 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 10 लोग हैं हमारे पास। तो ये जो 12 रुपए हैं, ये 12 रुपए, ये 12 रुपए कितने लोगों में बटेंगे, 10 लोगों में बटेंगे या नहीं, 10 लोगों में। 6 लोग 2 लोग 2 लोग 10 लोग हैं, हर एक के हाथ में कितना कितना जाएगा, 1.2 सबके हाथ में जाएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो। अभी सबके पास 50 है, फिर 1.2 सबके पास जाएगा, तो सबके पास 51.2 हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। कुछ लोग शायद यहां उलझ गए होंगे, या कुछ लोग ये समझ गए होंगे, तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप लोग नोट डाउन करें अच्छे से इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देता हूं। देखिए, इसके पास 50 थे, इसके पास भी 50 है, इसके पास भी 50 है, सभी लोगों ने अपने 50 यहां रख दिए। अब इन्होंने तो 6 लोगों ने अपने 50 यहां रख दिए, इधर 2 लोगों ने अपने 50 यहां रख दिए, 2 लोगों ने 50 यहां रखे, तो 1 रुपया दोनों के पास बचा होगा, तो ये लिखा 1 रुपया दोनों के पास बचा है। प्लस देखिए इधर का मामला क्या था, इधर 2 लोग थे और दोनों के पास 55 रुपए थे, तो दोनों ने 50 रुपए का सहयोग यहां कर दिया। अब दोनों के पास 5 रुपए और बचे हैं, 2 लोग थे, दोनों के पास 5 रुपए और बचे हैं, तो इधर 1 2 जा 2, 5 2 जा 10 रुपए हो गए, टोटल 12 रुपए बचे। अब ये 12 रुपए कितने लोगों में बटेंगे, 6 लोग यहाँ है, 2 लोग यहाँ है, 2 लोग यहाँ है, टोटल 10 लोगों में 12 बटेंगे। अभी 10 लोगों के 50 रुपए यहाँ पड़े हैं, 10 लोगों ने 50 यहाँ डाले हुए, 50। अब 10 लोगों के लिए 12 रुपए और बच रहे हैं,
तो ये 12 रुपए 10 लोगों में बटेंगे तो हर एक के हाथ में 1.2 1.2 हर एक के हाथ में आएगा। तो पहले 10 के हाथ में 50-50 थे, अब 10 के हाथ में 1.2 और गए, तो अब 10 के हाथ में कितने कितने हो जाएंगे 51.2 51.2 और 51.2। चलिए, तो अब मैं समझ पा रहा हूं कि अब आपको बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। वीडियो पोस्ट करके नोट कर लें आप लोग। जैसे ही मैं साइड में जाता हूं आप लोग वीडियो पोस्ट कर लिया करिए। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा। ठीक है, देखिए आप लोग, देयर आर 2 ग्रुप्स A and B of a class consisting of 42 and 28 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। 2 ग्रुप हैं A और B नाम के। ठीक है, 2 क्लासेस हैं A और B नाम की। क्लास A में 42 विद्यार्थी हैं और क्लास B में 28 विद्यार्थी हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, इफ एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए इज 25 एंड ग्रुप बी इज 40 किलोग्राम। चलिए, सबसे पहली बात देखिए, 2 ग्रुप हैं ए और बी नाम के। पहले मुझे ये बताओ, इन ए और बी ग्रुप में टोटल कितने कितने लोग हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये बी ग्रुप हो गया। लोगों की संख्या हम हमेशा ऊपर लिखते हैं इनके अंदर, और औसत हमेशा हम नीचे लिख रहे हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ, इनमें लोगों की संख्या कितनी कितनी बताई गई है। ग्रुप ए में 42 बताई गई है और ग्रुप बी में 28 बताई गई है। एक में 42 बताई गई है और एक में 28 बताई गई है। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब ग्रुप ए का जो औसत भार है, ये ग्रुप ए था हमारा, इसका औसत भार कितना किलो है 25 किलो है। और ग्रुप बी का जो औसत भार है वो कितना किलो है 40 किलो है। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ होल क्लास, पूरी कक्षा का औसत बताएं। क्या लगता है आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को? कर लेना चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को भी। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। 42 लोग हैं और 42 लोगों के पास सबके पास 25-25 रुपए पड़े हैं। इधर 28 लोग हैं और 28 लोगों के पास सबके पास 40-40 रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझिए, मुझे एक बात बताइए, ये 42 लोगों के 25-25 रुपए हैं, ये तो तुरंत सरेंडर कर देंगे क्योंकि उधर इनके पिताजी बैठे हुए हैं, सबके पास 40-40 रुपए हैं। तो ये तो बोल देंगे कि हमारे 25-25 तो यहाँ हिसाब में पहले बराबर रख लो। तो देखिए, मतलब जैसा हम हर बार कर रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं। ये छोटे वाले को हम हर बार यहाँ अंदर लेते हैं, हर बार अंदर ले रहे हैं। ठीक है, इन 42 लोगों ने बेचारों ने अपने सबके 25-25 रुपए यहाँ रख दिए। इन 28 लोगों ने भी सबने 25 यहाँ रख दिए। अब मुझे बताओ, 40 में से 25 प्रति व्यक्ति ने यहाँ रख दिए हैं। 28 लोग थे, 40 में से 25 सबने रख दिए, तो सबके पास कितने बचे होंगे 15 बचे होंगे सबके पास। 15 कितनी बार बचे होंगे 28 बार 15 बचे होंगे, क्योंकि 28 लोग थे। हर व्यक्ति के पास 40 रुपए 40 रुपए 40 रुपए थे और टोटल 28 लोग थे। एवरेज का मतलब ही ये होता है, ये दोनों एवरेज मतलब हर एक के पास 25-25, हर एक के पास 40-40 बराबर। तो यहाँ हर एक के पास 40-40 था, तो हमने 25-25 तो भी यहाँ रख दिया, तो अब हर एक के पास 15-15 बचा होगा। हर एक के पास 15-15, तो टोटल 28 लोग थे, तो 28 गुना हो गया। तो इतना पैसा हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है, 15 × 28। अब मल्टीप्लाई मत करो इनका, है ना, वो क्योंकि कट जाएगा अभी, तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, ये बचा हुआ पैसा कितने लोगों में बटेगा। तो यहाँ 42 लोग थे, यहाँ 28 लोग हैं, दोनों को जोड़ो कितने लोग हो गए। तो 42 और 28 को जोड़ोगे तो ये पैसा टोटल 70 लोगों में बटने वाला है अब बचा हुआ पैसा। तो मुझे ये बताओ, 7 से 28 कितनी बार में गया 4 बार में, 7 से ये 10 बार में गया, 5 से ये 3 बार में गया, 5 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 2 बार में गया, कितना हो गया 6 हो गया 6। मतलब कि हर एक के हाथ में कितना कितना रुपया आ जाएगा 6-6 रुपया और आ जाएगा।
अभी तक की सिचुएशन ये थी कि 42 और 28 यानी टोटल 70 लोगों का 25-25 रुपया यहां पड़ा था। 70 लोगों का 25-25 यहां पड़ा था। अब इन 70 लोगों के पास 6-6 रुपया और आ रहा है, तो 6-6 रुपया और आ जाएगा, तो अब हर एक के पास कितना कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपया और हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस बात को समझे अच्छे से, आप लोग फिर से इसको रोक के और अच्छे से देख लें, नोट डाउन कर लें। वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लें। अब दोस्तों मेरी बात सुनिए, अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन है ना और शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं हम, क्योंकि हम बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं। तो आप और शॉर्ट में कैसे खत्म करेंगे, आप लोग देखिए। हमारे पास डेटा क्या था, मैं फिर से लिख रहा हूं। यहां था 42 लोग, एवरेज था 25। यहां था 28 लोग, एवरेज था 40। अब अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, अभी मैं आपको आगे दूंगा ऐसा ही क्वेश्चन डेफिनेटली, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आप लोग मेरी जो भी मैं बात बताने वाला हूं उसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या बात बताने वाला हूं मैं, याद रखें आप लोग। यहां 42 लोग हैं, यहां 28 लोग हैं। क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं क्या किसी के पहाड़े से? कुछ लोग सोच रहे होंगे 2 से कट गया। 2 से कटने के बाद भी और भी कट जाएंगे, वो 7 से भी कट जाएंगे। फिर या तो 14 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट 14 से काट दो, या 2-2 करके काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों को काट दो, 42 और 28 को, ठीक है। 42 कितनी बार में जाएगा, 14 से 3 बार में, है ना। तो ये 3 में यहां लिख देता हूं। और ये 28 14 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। ये 3 बार में गया और ये 2 बार में। अच्छा ये बोर्ड पे आप आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलिए। तो अब ध्यान देना, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, आप लोग समझ रहे हैं। ये अब 42 लोग नहीं है और यहाँ 28 लोग नहीं है। यहाँ 42 की जगह केवल 3 लोग हो गए, या 28 की जगह केवल 2 लोग हो गए। तो होता क्या है, अगर आप इनको ऐसे काट के छोटा डेटा बना देंगे ना, तो भी आंसर वही आएगा जो यहाँ आया था, 31। आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप फिर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है फिर? अभी जो हमने यहाँ काटपीट की थी ना कुछ, वो काटपीट नहीं होगी इतनी ज्यादा। देखिए आप लोग कैसे मैं इसको शॉर्ट में खत्म कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ 42 को भूल जाओ, यहाँ 28 को भूल जाओ। यहाँ 42 की जगह 3 लोग हैं और यहाँ 2 लोग हैं, मतलब टोटल 5 लोगों का मामला है, ज्यादा लोगों का मामला नहीं है, ठीक। चलिए अब सबसे पहले तो वही बात, इन 5 लोगों ने अपने 25-25 रुपए यहां रख दिए। 3 लोग ये हैं, 2 लोग ये हैं, 5 लोगों ने 25-25 यहां रख दिए। अब मुझे बताओ इन 40 लोगों के पास कितने रुपए बचे? 15 रुपए बचे या नहीं इन 40 लोगों के पास? अब इन, क्योंकि 40 में से 25 यहां देते, 15 बचे। ये 15 कितने लोगों के पास बचे? केवल 2 लोगों के पास बचे। अब 28 नहीं, अब केवल 2 लोग हैं वहां पे, तो 2 लोगों के पास 15-15 बचे। तो टोटल कितने बच गए हमारे पास? 30 बच गए। अब ये 30 कितने लोगों में बटेंगे? 3 लोग यहाँ हैं, 2 लोग यहाँ हैं, कितने लोगों में बटेंगे? 5 लोगों में। हर एक के हाथ में 6-6 और आ जाएगा, ये आ गया 6। तो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया आप लोग देख सकते हैं। तो इस बात को अब आप लोग याद रखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों नंबरों को देख लेंगे, अगर वो कट सकते हैं, चाहे वो 2 से कटे 3 से कटे, थोड़ा तो छोटा बनाया जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो आप लोग इस तरीके को भी नोट डाउन कर लें, फिर मैं ऐसे और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं।
चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ लेता हूं मैं आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस ए बी एंड सी आर 24, 36 एंड 48। 3 क्लासों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 3 क्लासों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एक में 24 है, एक में 36 है और एक में 48 है। 24, 36 और 48, ठीक है। अब ध्यान दें आगे, एंड एवरेज वेट ऑफ क्लासेस, और इनका जो औसत भार है वो क्या क्या है। पहले वाले का है 50, दूसरे वाले का है 53, तीसरे वाले का है 59, ठीक है। फाइंड ओवरऑल एवरेज ऑफ 3 क्लासेस, तो तीनों क्लासेस का ओवरऑल एवरेज क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं? बताइए आप लोग मुझे, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर सकते हैं? चलिए, अभी मैंने बताया था सबसे पहले आप ये काम करेंगे। अच्छा, मैं यहां लिख देता हूं, ये नीचे वाला एवरेज और ऊपर कौन होता है, हमेशा लोग होते हैं, ठीक है। ये तो फिक्स है, हमेशा ही लिखेंगे हर बार। सबसे पहले चीज 24, 36, 48, ये तीनों लोग किसी से कट गए क्या? 24, 36, 48, क्या ये तीनों लोग किसी से कट रहे हैं? डेफिनेटली कट रहे हैं। 12 से काट दो या 2-2 करके काट दो, पहले 2 से तो कटेंगे ही सही, इतना तो देख पा रहे हैं आप। फिर 3 से काट देना, या मैं डायरेक्ट, मुझे अगर 12 का पहाड़ा याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो 12 से काट लेते हैं। चलिए, 12 से 24 कितनी बार में गया? 2 बार में। 12 से 36 कितनी बार में गया? 3 बार में। 12 से 48 कितनी बार में गया? 4 बार में। अच्छा, ये बोर्ड पे आ पा रहा है पूरा? चलिए, आ रहा है। तो 12 से ये 2 बार में, 12 से ये 3 बार में और 12 से ये गया हमारा 4 बार में, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, 24, 36, 48 को भूल जाए। अब यहां 2 लोग हैं, यहां 3 लोग हैं और यहां पे 4 लोग हैं। अब मुझे बताओ, 50, 53 और 59, सभी लोग 50-50 यहां रख देंगे। सबसे छोटा 50 है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इन 2 लोगों ने तो अपने 50-50 यहां रख दिए। ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों के पास 53-53-53 थे, इनने 50-50-50 यहां रख दिए। तो इनके पास 3-3 रुपए बचे होंगे, कितनी बार? 3 बार। 53 में से 50 रखे तो 3 रुपए बचे, और 3 रुपए 3 बार, क्योंकि ये 3 लोग थे, तीनों के पास 53-53-53 थे, तीनों ने 50-50-50 यहां रख दिए, तो 3 लोगों के पास 3-3 रुपए हुए, ठीक है। चलिए, इनके पास आते हैं हम लोग, प्लस। अब इनको देखिए, ये 4 लोग हैं ना, चारों के पास 59, 59, 59, 59 थे, इसमें से 50 यहां दे दिए, तो चारों के पास अब 9-9 रुपए बचे होंगे, ठीक है। 9-9 रुपए बचे होंगे चारों के पास। तो मुझे बताओ, 9 प्लस 36, यानी टोटल हमारे पास कितने रुपए बचे हैं? तो दोस्तों टोटल हमारे पास बचे हैं 45 रुपए, 45 रुपीज, ठीक है। अब ये 45 रुपए कितने लोग बांट लेंगे? टोटल हमारे पास 2 और 3 5, 5 और 4 9 लोग हैं। कितने लोग हैं हमारे पास? 9 लोग हैं। 9 लोगों ने ही 50-50-50-50 तो यहां रख दिए थे पहले ही। अब कुछ और भी मिल रहा है इन 9 लोगों को, 9 लोगों में 45 रुपए और आ रहे हैं, तो हर एक के हाथ में कितने कितने आएंगे? 5-5 और आ जाएंगे। तो मुझे ये बताओ, पहले सबके पास 50-50-50-50 थे, अब सबके पास 5-5-5-5 और आ रहे हैं, तो अब सबके पास कितने कितने हो जाएंगे? 55-55-55-55 सबके पास हो जाएंगे। क्लियर यहां तक बात? तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने, हम उसका आंसर तुरंत दे देंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लोग नोट डाउन करें इसको। चलिए,
अब एक क्वेश्चन सेम मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में उसका आंसर देंगे मुझे, ठीक है। चलिए 52 लोग हैं, फिर 78 हैं, और फिर 39 लोग हैं, और इनका एवरेज है 78, 85, 83। तो आपको टोटल एवरेज बताना है क्या होगा, ठीक है। तो कमेंट्स में आप लोग इसका आंसर मुझे देंगे कि भैया इनका टोटल एवरेज क्या होगा, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको फाइनल बात बता देता हूं, ठीक है, कि ये जो क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, ठीक है, ये हमारा YouTube के साथ टाई अप हुआ है। और उसमें क्या होगा कि YouTube के साथ हमने काम किया है, और उसके साथ में ये है कि आपको कुछ प्राइवेट लिंक्स भेजी जाएंगी, ठीक है। आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है किसी प्रकार का, आप सीधे सारी चीज़ों को YouTube पे ही देख पाएंगे, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि मुझे अपनी जीमेल आईडी बतानी है, ठीक है। आप लोग अपनी जीमेल आईडी मुझे बता दें, वो जीमेल आईडी मैं यहाँ आपकी लॉगिन कर दूंगा, बस आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन डेली आने लगेगा लेक्चर्स का। आप लोग लिंक पे क्लिक करिए और डेली लेक्चर्स देखिए। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि एप्लीकेशन आजकल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कई प्रकार के एरर आ जाते हैं उनमें, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिए, आपको सारा का सारा यूट्यूब पे ही मिलेगा और बिल्कुल प्राइवेट मिलेगा, न तो वो डाउनलोड हो पाएगा न ही वो शेयर हो पाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास 1 साल की वैलिडिटी होगी, आप 1 साल तक आराम से देखिए सारी चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों फीस के बारे में तो मैंने डिस्कस कर ही दिया, केवल 500 रुपये फीस है हम लोगों की, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से सारा रहेगा, 4 से 5 महीने में हमारा कोर्स फिनिश होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग।